भाइयों नमस्कार। मैं मनोज वर्मा आज आपके सामने हूँ। मैं जानता हूँ कि आप लोग काफ़ी मायूस हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि 24 तारीख तक हम लोगों का आ जाएगा, जैसा फाइल में उल्लेख था, परंतु ऐसा नहीं हो सका। तो इसके लिए विभाग से ज़्यादा अगर कोई ज़्यादा दोषी है तो हम लोगों के बीच में ही मौजूद कुछ लोग हैं। मैं बार बार मना करता रहा कि भाइयों, आप जाति जनगणना के फेर में ना पड़े, परंतु पहले तो कोर्ट गए, उसके बाद कोर्ट के आदेश के आलोक में वो जगह जगह ज्ञापन दिया, काम किया। तो जब ज़िले में दिया गया तो ज़िला ने अपने आका से दिशा निर्देश मांगा कि इस पे क्या आप कहना चाहते हैं, क्योंकि कोर्ट का आदेश था। और वहाँ अभी इस पे अध्ययन चल रहा है और चर्चा चल रही है कि क्या किया जाएगा क्या नहीं। तो इसके चलते जो 3 दिनों से फाइल पड़ी हुई थी वो खुली नहीं और उसको ये कर दिया गया, रोक लिया गया, पेंडिंग में स्थिति में डाल दिया गया। महाधिवक्ता महोदय भी उस पर ध्यान दे रहे हैं कि क्या करना क्या नहीं। भाई मैं बार बार कहा है कि जो लोग कोर्ट गए हैं, चाहे वो LPA में हो या CWJC में हो, उन्हीं लोग का ही भला होने वाला है। और उसके बाद बाकी लोग सर पटक ले, फ़िलहाल तो उनको कोई राहत मिलने नहीं जा रही है। और ऐसे लोग, और ये जो कोर्ट का फैसला आया था उसके अनुसार जनगणना का भी काम मिलता तो केवल इन्हीं लोगों को ही मिलना है और बाद बाकी जो लोग हैं उनको नहीं मिलेगा। लेकिन जो लोग कोर्ट नहीं गए ना, वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपका काम हो, क्योंकि उन छूट रहा, ना खाएंगे ना खाने देंगे। उनको तो आपने कोर्ट जाने से नहीं रोका था, लेकिन नहीं गए तो गलती किसकी? आपकी गलती का सज़ा हम लोग क्यों भोगे, या जो कोर्ट गए लोग क्यों भोगे? संघर्ष किया आपने, लेकिन ऐसे लोगों के बहकावों को बढ़ावा देते हैं हमारे बीच में ही मौजूद कुछ लोग, केवल चंद पैसे के लिए आपको बरगलाते हैं, आप उनके झांसे में आ जाते हैं। अपने आप को कभी कभी तो शर्म लगती है कि मैं ऐसे संगठन से जुड़ा हुआ हूँ जिसके लोग अब बुद्धिजीवी होने का तो दम्भ भरते हैं, लेकिन उनके अंदर ज्ञान लेस मात्र भी नहीं। मैं शायद आप लोगों में पहला और आखिरी शख्स होगा जो बार बार ये कहता रहा। मैं अपने द्वारा जो भी दावे करता हूँ उसमें बार बार मैं ये कहता हूँ कि भाइयों, मेरी बात को सच ना मानें, आप जाएं और पता करें। शुरू में तो मैं अकेला था, लेकिन जैसे जैसे जो भी लोग पता करने के लिए गए, आज वो मेरे पक्ष में आ गए। क्या बात है। लेकिन आप लोगों के बीच में ही कुछ ऐसे घटिया मानसिकता के लोग हैं जो पता तो नहीं कर सकते, घर से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन फेसबुक और व्हाट्सएप पे ऐसे ऐसे मैसेज करते हैं ना कि मन तो करता है कि उसी समय सारे दायरे को, सामाजिक बंधन को तोड़ कर ना उनके साथ सुलूक कर दूँ। भाइयों, कल तक तो सिग्नेचर नहीं हुई थी, लेकिन आप लोग निराश ना हो। जो लोग कोर्ट गए हैं अभी भी समय है, चाहे वो CWJC में हो या LPA में, शांति बना के रखें, धीरज बना कर रखें, अपने में धैर्य रखें। मेरी बातों पे अगर भरोसा नहीं तो खुद जाकर पता करें। बार बार कह रहा हूँ, एक बार नहीं 1000 बार कह चुका हूँ, मैसेज में लिख चुका हूँ कि जाकर पता करें कि सच्चाई क्या है। जो भी लोग कोर्ट गए हैं उनका समायोजन होने वाला है तो होने वाला है। इसको खोलने की औकात मेरी नहीं है। आप पता करें और इसके बारे में जानकारी ले। मैं कहता हूँ कि आप जाएं तो सही, एक बार जाएं तो सही, घर से बाहर तो निकलिए, फेसबुक और व्हाट्सएप की दुनिया से बाहर निकलिए और ऐसे लोगों के बहकावे में ना रहें। आपका काम होना है तो होना है और बहुत जल्द होना है। फ़िलहाल तो आज तो संडे होने के कारण बड़ा दिन है, इसके कारण तो आज मेरे पास उतनी स्पष्ट जानकारी नहीं है, क्योंकि मेरे पास जानकारी रहती है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए ना, वीडियो बनाने में भी है ना दिक्कत आ जाती है। इतने सारे लोग हैं ना, फ़ोन करते हैं कि मैं बार बार कहता हूँ कि अब मुझे फ़ोन करके परेशान ना करें, मैं जो भी मैसेज होगा मैं मैसेज के माध्यम दे दूँगा, लेकिन फिर भी मानते नहीं हैं।
तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप है ना, मुझ पे पूछने के बजाय आप जाके विभाग से पूछिएगा तो आपको ज़्यादा स्पष्टता से जानकारी मिलेगी। मुझे फ़ोन करके परेशान करने के से अच्छा है कि आप थोड़ी सी अपने कदम को बाहर निकालें और जाके विभाग से पता करें। विभाग से पता करें क्या है क्या नहीं, ये तो सब सामने आ ही जाएगा और आ ही रहा है। जो लोग कल तक ये बोलते थे कि एएसबी का कहीं कुछ नहीं है, उनके जो लोग बोलते थे, उनके नेता जिनका ये दम्भ भरते थे, उनकी वीडियो के द्वारा तो ये सच्चाई सामने आ गई ना कि मनोज वर्मा सही है या गलत है। भाइयों, मेरा कभी भी उद्देश्य आपका शोषण करना या आपसे पैसे लेना नहीं रहा है। मैं कभी भी उस बात को तरजीह नहीं दूंगा। आप लोगों से सादर अनुरोध है कि अभी भी आप लोग के पास कुछ नहीं बिगड़ा, शांति बनाए रखें, धैर्य रखें, भरोसा रखें। मुझ पर भरोसा नहीं है तो खुद जाकर पता करें। कुछ भी लिखने या कहने से पहले खुद जाकर पता करें क्या सच्चाई है, उसके बाद ही कुछ आगे एक्शन लें। लेकिन किसी के बहकावे में रखकर, मैं कहा ना बार बार कि सरकार के विरुद्ध धरना देने या आंदोलन करने से कुछ नहीं होने वाला। ना ही सरकार का जब मन करेगा, जिससे मन करेगा उससे काम लेगा। और इस केस के द्वारा तो बहुत सारे लोगों का रास्ता भी बंद किया जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा, शांत रहिए, अकबकाएं नहीं, इधर उधर का मैसेज नहीं करें और जाकर कुछ भी बोलने से पहले जाकर खुद पता लगाएं कि क्या सच्चाई है, क्या है क्या नहीं है, ये पूरा पता लगा। मैं उनमें से नहीं कि उदाहरण तो मेरे पास बहुत घटिया रहता है, लेकिन मैं उदाहरण देना नहीं चाहता। आप लोगों से बारंबार अनुरोध कर रहा हूँ कि आप जाकर कुछ भी पता करें और उसके बाद बोलें। और इसके साथ ही साथ वैसे लोग से दूरी बना कर रखें जो आपको भड़का रहे हैं, बहका रहे हैं या कुछ भी अलग चीज़ कर रहे हैं। ऐसा लोग कभी नहीं चाहते कि आपका काम हो। सरकार को जो करना है सरकार ने पहले निर्धारित कर लिया है और उनको जिनसे करवाना है वो करवाएंगे ही करवाएंगे। आप उसमें लाख चाहकर कुछ भी बाधा नहीं उत्पन्न कर सकते। ज़्यादा कीजिएगा तो आपको डंटा भी पड़ेगा, चाहे वो मैं हूँ चाहे आप हूँ। हम लोग केवल अनुरोध और अनुनय विनय ही कर सकते हैं। आप लोग धैर्य ना खोएं, निराश ना हो। आपका काम होना है तो होना है, हर हाल में होना है। विशेषकर मेरा नारा जो था, काम हुआ नहीं हो चुका, बिल्कुल सच है और वही सत्य है, अटल सत्य है। और किसी के बहकावे में ना रहें। मैं शीघ्र ही अपडेट करूंगा आप लोगों से। आपका भाई मनोज वर्मा। कुछ भी कमेंट। और हाँ, एक बात कहना चाह रहा था, कुछ लोग मेरे घर बाराती आना चाह रहे थे। मैं बार बार उनसे कह रहा था, विशेषकर बीएन भारती से, कि भाई बाराती लेके आओगे मेरे घर पे तो हम पहचानेंगे तुमको कैसे। हमको तुमको कुछ भी, जब बारात लेकर आओगे तुमको कुछ बनाना ना पड़ेगा, तो पहचानेंगे कैसे। तो तुम 17 तारीख को बोला पटना नहीं आया, अब जब आओगे तो उसको पहचानने के लिए तुम अपना 1-2 मिनट का वीडियो डाल देना। हो सकता है कि उस वीडियो को देखकर, तुम्हारा परिचय जानकर, हो सकता है कि स्वागत करने के लिए तुम मेरे घर तक आओ, वहाँ पे स्वागत करो। उससे बढ़िया तुम्हारे घर से ही उठाकर लेके आऊँगा स्वागत करते हुए। अगर मर्द हो तो 2 मिनट का वीडियो डालो। कुछ भी लिखने से, अनाप शनाप लिखने से पहले 2 मिनट का वीडियो डाल दो। तुम्हारे स्वागत के लिए मैं खुद भी वहाँ पहुँच जाऊँगा या लड़के लोग पहुँच जाएंगे, स्वागत करते हुए मेरे पास ले आएंगे। धन्यवाद। किसी के भाइयों, आप लोग किसी के बहकावे में ना रहें, खुद सच्चाई पता करें और उसके बाद बोले। आपका भाई मनोज वर्मा। नमस्कार।